नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। काफ़ी लंबे समय के बाद में, काफ़ी लोगों की बातें और कमेंट्स देखने के बाद में आज हम लोग दोनों पति पत्नी आप लोगों के बीच में रूबरू हुए हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है मात्रम कि लोगों का ये कहना है कि टाइगर भाई, आपने जो ये कदम उठाया शादी वाला, अपने जीवन जो नवदंपति का जीवन जो सुना है, आपने शादी जो की है, उसका क्या कारण है, क्या वजह है, ये पूरी कहानी हमें बताइए आप लोग। तो सभी लोगों के लंबे समय के बाद में हम दोनों एक साथ में आप लोगों के बीच में रूबरू हुए हैं। तो जानिए आज कि मुझे ये शादी का डिसीजन क्यों लेना पड़ा, और अचानक सडनली ये 10 दिनों के अंदर ही ये सारा चीज़ें क्यों हुई, ये सारी चीज़ आप लोगों के बीच में रूबरू हम दोनों हुए हैं। तो लास्ट देखिए वीडियो को, और उसके बाद जो आप अपने विचार रखें। और मेहरबानी करके निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी गलत कमेंट ना करें। अगर आप सहमत नहीं हो, खुश नहीं हो, तो बिल्कुल ऐसे स्टाइल को अनफॉलो करें और दूर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु गलत भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी सुनने की आदत नहीं है और ना मेरे चाहने वालों को सुनने की आदत है। तो आप जैसा कमेंट करोगे वैसा ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी जो शादी की कहानी है। क्या हुआ, मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी पूजा जी बैठे हैं। तो आप पिलौनी से हैं, गांव पिलौनी, जिला पाली, तहसील देसुरी। और आप मुथा रेगदार है और मैं पांसलोड हूँ। मेरे को तो आप सब लोग जानते ही हो। हमारा पहले तो आपको बता दूं मैं कि हमारी कोई लव मैरिज नहीं है। हमने लव मैरिज नहीं की। ये एक ऐसी, मतलब शादी का कोई दूर दूर तक कोई ना प्लान था, कुछ भी नहीं था। परंतु अचानक मुझे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा, जिसकी बहुत सारी वजह हैं। मैं आपको वजह बताऊंगा मेरी भी, और ये भी इनकी मजबूरी और इनकी वजह बताएंगे। तो पहली बात तो ये कि हमारा और इनका कभी फ़ोन पर बात नहीं हुआ। एक आधी बार कभी शायद इंस्टाग्राम कॉल या व्हाट्सअप कॉल इन्होंने किया होगा, तो मुझे याद भी नहीं है वो। क्योंकि और आप अगर ये आपको पता नहीं हो, इंक्वायरी कर सकते हैं आप एक बार। जिस क्षेत्र का हूँ, उस क्षेत्र में जो लोगों ने कॉल डिटेल निकाली होगी, उसमें भी उन्होंने देखा होगा कि कॉल डिटेल में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमने फ़ोन पे बात कभी की नहीं। ना हमारा कभी कोई ऐसा प्यार जैसा, अफेयर जैसा कुछ था ही नहीं। ना कभी हमारा कोई लंबा एक दूसरे का संपर्क रहा है। अचानक पूजा जी का एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने उनकी आईडी चेक की। पहले तो आईडी चेक की तो देखा कि कोई फॉलोवर्स नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई वीडियो नहीं। फिर मैंने गंभीरता से लिया। उनका हो सकता है कोई किसी ने आईडी बनाई हो, और इनको इन्हीं के गांव की एक लड़की है, उसने शायद मेरे बारे में बताया था। वो लड़की का कोई पता नाम मैं नहीं जानता, कि भाई आपको जो भी हेल्प चाहिए तो आप उनसे पूछिए, उनको वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया, मेरे को अपनी आप बीती बताई मेरे को। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, हाँ आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। खाली हेल्प की बात हुई थी और कुछ भी नहीं। उसके बाद में इन्होंने जब अपनी कहानी, दर्द भरी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके परिवार से संपर्क करने की, आपके परिवार से मिलने की, बात करने की और आपको सेव करने की। तो इन्होंने तुरंत मना किया कि नहीं, आप मेरे परिवार से किसी से बात नहीं करोगे। जो मैं आपसे जब बताऊंगा तब आप मेरी हेल्प करना। मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है, अब क्या थी उनकी आप बीती, क्या नहीं थी, वो पूजा जी स्वयं बताएंगे, बराबर। और ना कोई ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसे लेके भाग गया, ये वो सब फालतू की फिजूल की बातें। लोगों का क्या है, मैं थोड़ा पॉपुलर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, इसलिए अपने आप को कुछ लोग फेमस होने के चक्कर में, और कुछ लोग ऐसे ही काम नहीं है, निठल्ले लोग बैठे हैं तो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो, सबसे पहले तो मैं पूजा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी जो मजबूरी थी, जिसकी वजह से आपने मेरे से संपर्क किया था, क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों दुखी थी, और क्या डिसीजन लेना था, लेने वाली थी, आपने क्या ले लिया, ये सारी चीज़ें एक बार आप अपनी कम से कम बताइए एक बार। मैं बताना चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे को मातरम। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि मेरी मजबूरी यही थी कि वहाँ ज़बरदस्ती मेरी सगाई की। पहली बात तो यहाँ मेरे भाई के वहाँ पे ससुराल में ज़बरदस्ती सगाई करने के बाद मैंने वो लड़का कोई अनसन हरकतें करने लगा, गलत बोलने लगा। उसके बाद में फिर आज भी वो गलत बोल रहा है, तो फिर कल को शादी होने के बाद पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, और बहुत गंदा बोला तो बहुत गंदा बोला। ठीक है, उसके बाद में मैं मेरे घर वालों को बताया, सबको बोला मैंने। ठीक है, पर कोई नहीं माने, कोई कुछ भी नहीं। अगर मान जाते तो मैंने उनको ये नहीं बोला था कि वहीं शादी करो। मैंने बोला जहाँ दूसरी जगह करनी हो तो आप कर लो।
बाकी वो लोग माने ही नहीं, बोले कि नहीं हमारी वो है वो है, और ज़बरदस्ती वहीं पे शादी करने को बोल दे। तो फिर मैं 2-3 बार ऐसे बोला और रोई भी, गिड़गिड़ाई भी, पर नहीं माने। तो फिर मेरी कोई बोल तो कोई प्रॉब्लम थी, तो ये बताने के लिए मैंने सीधा इनको इंस्टाग्राम पे संपर्क किया। बाकी हमारा कोई ना तो लव मैरिज है ना कुछ, कोई फ़ोन पे बात वगैरह कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। इसके लिए अब मेरे को कहीं जाने का कोई रास्ता ही नहीं था कि या तो मैं मर जाऊँ। फिर मैंने इनको बोला कि आप मेरे से शादी करोगे, मेरी मजबूरी भी बताई, सब बताया। फिर मैंने खुद बोला कि मेरे से शादी कर लो, नहीं तो फिर मैं मर जाऊँगी। फिर इन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं खुद में भी मेरी मर्जी से मैंने की है, कोई हमारा लव मैरिज वगैरह कुछ हुआ नहीं। ये लोग बोलते हैं क्योंकि वो लोग तो ऊंचा चढ़ने के लिए और वो सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए करते हैं, बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाभ की बात करें तो ये इन्होंने अपनी बात बताई है। और बाकी कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने समाज में बराबर, और विशेष तौर पे मैंने तो सुना है कि मेरे ससुराल में भी और कई सारे अलग अलग गांवों में भी, हर कई गांवों की घटना है जिसमें समाज की लड़कियां न जाने आज भी कितने अदर समाजों में गई हुई है। ठीक है, किसी की आज तक औकात नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि उनके पीछे भी जाए, उनको वापस लाएं। ठीक है, आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि उनके पीछे जाए। कोई मराठी के साथ भाग गई, कोई किसी जाति में, कोई किसी जाति में, कोई मुसलमानों के साथ में, अनेकों। मेरे पास हर गांव की कुंडलियां पड़ी है। ठीक है, दूसरी बात कि गांव के अंदर कई ऐसे लड़के बैठे हैं जो ना जाने कैसे कैसे समाज की, पता ही नहीं है उनका, आता पता ही नहीं है समाजों की, वो लेके बैठे हैं, लेके आए हैं। और कोई कोई तो ऐसे हैं, अब मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसा सुना है कि एक तो पत्नी है, दूसरी एक जो ढोल बजाने वाले हैं उनके समाज की एक औरत को लेके आके घर में बसा लिया। और एक जना है जो पता नहीं साथ में एक बेटा भी लेके, बच्चा भी लेके आ गया, और पता नहीं कहाँ से, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु से कहाँ से उठा के। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है ना, तो जो हमने तो देखो कि इसने इसकी मजबूरी से ये डिसीजन लिया। ठीक है, अगर इसके घर वाले मानते, परिवार वाले मान जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। बराबर। और अब मैं मेरी बात बताऊं, मैंने ये फैसला क्यों लिया। मैं आज इतने सालों से कार्य कर रहा हूँ समाज के लिए, देश धर्म के लिए। बराबर, आपको पता है सैकड़ों मुकदमे बने हैं, सैकड़ों बार जेलें काटी है, सैकड़ों हमले भी हुए हैं। बराबर, सब कुछ सहन कर रहा था मैं, और कार्य भी कर रहा था। ठीक है, और कार्य मैंने अभी बंद नहीं किया, कार्य मेरा आज भी चालू है। परंतु मैंने इस बार प्रवास किया, देखा मैंने कि भाई समाज की एक रूपरेखा, समाज को देखे तो सही, समाज किस तरफ सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने इस बार सभी जगह प्रवास भी किया, लोगों की राय भी जानी, लोगों की मंशा भी जानी। तो मतलब लोग केवल और केवल मंचों पर जब मैं भाषण देता हूं तब केवल एसएस टाइगर जिंदाबाद के नारे तक सीमित है। ठीक है, आज तक जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से एक भी जेल में मेरे पीछे मुलाकात लेने नहीं आया, न किसी ने मेरी जमानत करवाई। ठीक है, न कोई, कहने का मतलब मेरे बुजुर्ग माता पिता है, उनको किसी ने कोई सपोर्ट किया। भाई मैं तुम लोगों के लिए जब तक लड़ता था, जेलें काटी, अनेकों यातनाएं झेली, तब तक मैं अच्छा था। और आज मैंने मेरे बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए, या फिर मेरा दाम्पत्य जीवन, मेरा नवजीवन मैंने बचा लिया, शादी कर ली मैंने, तो आप लोगों के लिए मैं बुरा बन गया। जो लोग, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं तकलीफें झेलता रहा, और तुम मेरी खुशी में शामिल होना भी नहीं चाहते हैं। तेल लेने जाओ भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम लोगों की। जो लोगों को मेरी खुशी से तकलीफ है वो भाड़ में जाओ, मुझे कोई ना तो फर्क पड़ता तुम्हारे कमेंटों से, न तुम्हारे ऑडियो वीडियो से, न तुम्हारी बकवास से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे को तो 20 साल में, बचपन से इस लाइन में घुस गया था, तो 20 सालों से देख रहा हूँ, मतलब जेल के थक गया मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि आज भी मैं कह रहा हूँ, जो लोग मेरी इस दाम्पत्य जीवन से खुश हैं, जुड़े हुए हैं, आज भी हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, उन सबके लिए आज भी लड़ता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ाई छोड़ दी मैंने। ठीक है, और ना इस लड़ाई, इस जो मेरा कार्य है, धर्म रक्षा का कार्य, इससे पूजा को भी कोई ऐतराज नहीं है। पूर्व में जब मेरी जब शादी हुई, और हमारी जो पूर्व पत्नी जो थी, ठीक है, उनका एक ही था कि भाई आप या तो गौ रक्षा करोगे या मैं रहूंगी। तो उन्होंने बहुत कठोर वचन थे उनके
कि या तो गौरक्षा छोड़ दो नहीं तो मुझे छोड़ दो। तो मैंने धर्म रक्षा और गौरक्षा के लिए उनका त्याग किया था। लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया, हाँ, उसको भी अन्यथा अन्यथा ले लिया। और आज जब मैंने वापस घर बसा लिया तो लोगों को वो भी तकलीफ हो गई, अरे तुम इंसान हो कि जानवर हो, हैं? ये बताओ मुझे, कैसे लोग हो तुम लोग? हर कुछ बोल देना। अरे तुम्हारी खुद की एक वो क्या नाम उसका, वो बेवड़ा क्या नाम उसका, मैं क्या बोलूँ उसको, नरपत, ठीक है, वो पता नहीं अपनी बहन से कि अपनी माँ से कि अपनी बीवी से किससे मेरी 5 शादियां करवा दी वीडियो बनाकर, हैं? जिस व्यक्ति को ये YouTube का चैनल बना के मैंने दिया, ये माइक जब उसने खरीदी की तब मैं साथ में था कि तू, जब इस आदमी को जोधपुर से लात मार के बाहर निकाला, वहां पर कोई हरकतें की होगी, बराबर, ये नशा मुक्ति केंद्र चलाता है नाम का, और उसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या करता है वो मुझे पता है। मैं सारी चीजें ओपन करके, मैं किसी की पेट पर लात मारना नहीं चाहता, बराबर, बहुत बहुत कुछ करता है और खुद इतना बड़ा नशेड़ी है। मैं गुरु महाराज खेतेश्वर भगवान और गौ माता की कसम खा के कहता हूँ कि जब मेरे साथ में सैल सिंह राजपूत के घर आया, उसी रात इसने मेरी नजरों के सामने दारू पी के आया था ये, ठीक है। तो खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई नरपत सिंह ढंडोरा, तेरी खुद की बहन जब एक दर्जी के साथ में भागी, उस बात को 7-8-9 महीने हो गए होंगे, तू मेरे पास नाग रगड़ता हुआ आया था, बराबर, वो तू खुद की बहन को नहीं वापस ला सका है, और तेरे को जोधपुर से लात मार के निकाला, तेरे को जालोर में जगह मैंने दिलाई, तेरा व्यवसाय शुरू करवाया मैंने, उसके बावजूद तू हरकतें पे हरकतें कर रहा है। मतलब शर्म, मतलब दोस्ती के नाम पर कलंक है तू, दोस्ती के नाम पर कलंक है तू। तेरे घर में झांक के देख, ठीक है, माना कि तू मेरे ससुराल वालों का रिश्तेदार है, तेरी बुआ हुआ कोई ब्याह हुई है वहां पर है कोई, बराबर, परंतु इतना अनलीगली, हाँ, अगर तूने बोला होता था कि भाई ये बिना हमारे जानकारी ये गया तो अलग थी। हर कुछ आरोप लगाना कहाँ तक उचित है। खैर तेरे से तो निपटूंगा मैं, चिंता मत कर, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, दोनों आएंगे तेरे घर, भले हमको डंडोरा आना पड़े डंडोरा आएंगे, और जालोर आना तो जालोर आएंगे, जब भी आना हो आएंगे हम लोग। तो मैंने सब कुछ देखा, बहुत सालों तक मैंने ये सारी चीज़ें की है, और अंत में मैंने फैसला ये लिया है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं 99 काम अच्छा करूंगा और एक काम अगर उनका नहीं, 99 काम उनका करूंगा और एक काम उनका नहीं करूंगा, तो वो इमीडिएटली वो लोग मुझे गालियां देना शुरू कर देंगे। ऐसी दुनिया है, इतने स्वार्थी लोग हैं, निःशुल्क फोकट में काम करवाना चाहते हैं। मैंने आज तक, मेरी ये गलती रही कि मैंने लोगों से काम के पैसे नहीं लिए, ठीक है। अगर आज काम के पैसे लिए होते मेरे पास भी करोड़ रुपए होते। और दूसरी बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि गाय के नाम पर, तो मैं, गुरु महाराज खेताराम जी भगवान देख रहे हैं और गौ माता स्वयं देख रही है, बराबर, मैंने तो आज तक कोई भी, मेरा चैलेंज है कि अगर कोई भी व्यक्ति इतना सा प्रमाण ला के दे दे कि ऐसे टाइगर को गाय के नाम पर मैंने 1 रुपया दिया है, ये उसका प्रमाण है, तो मैं मेरी पूरी जिंदगी उनको गुलाम कर दूंगा, बराबर। और मैंने लिया होगा तो मुझे खेताराम जी भगवान पहुंचेंगे और गौ माता पहुंचेगी। और मैंने नहीं लिया, उसके बावजूद जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका सत्यानाश तय है। तुम्हारी औलादें मर जाएगी, तुम्हारे पूरा खानदान का खात्मा होगा, सत्यानाश होगा तुम्हारी, मेरा श्राप है, ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोगों ने अनलीगली आरोप लगाए हैं। मैंने केवल सेवा की है, मैंने गाय के लिए, धर्म के लिए जेलें काटी हैं, मैंने सारी रात बर्फ पे लेट लेट कर मैंने मार खाई है धर्म की रक्षा के लिए। आज भी मेरे पास सबूत पड़े हैं। मैंने जो कार्य किया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने धर्म का कार्य किया है। मेरा लैपटॉप भरा पड़ा है, मेरे पास कई टीवियाँ भरी पड़ी है आज भी। मैं हर चीज सार्वजनिक करना भी नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता, ऐसी चीजें हैं, बराबर। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे जो केसेस बने हैं कि केसेस में बाइज्जत बरी हो गया हूँ, कि केस मेरे खिलाफ में ये ओबीसी वाले, केजरीवाल वाले जो लोग मेरे खिलाफ में हाईकोर्ट भी गए, फाइलें भी खुलवाई, तो मेरे केसेस में कुछ लोगों ने मुझे जो सहयोग किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने केसेस में सहयोग किया है। और अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी तो बहुत चल रहे हैं, और भी सहयोग की आवश्यकता तो बहुत पड़ेगी, और भी हेल्प की आप लोग, क्योंकि अगर मुझे धर्म का कार्य करना है, सनातन धर्म का कार्य करना है, तो हिंदुओं को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा मुझे, और आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है सभी लोगों से कि इस तरह की हरकतें ना करें, और हमसे, हमारे ऊपर कमेंट करना या हमारे बारे में कुछ बोलने से
तुम ना तो फेमस होने वाले हो, ना तुम्हारा कुछ होने वाला है, बराबर। कभी गलती से मेरे लपेटे में आ गए तो फिर पता नहीं क्या होगा, है ना। शायद इतिहास उठा के देखो कुछ। हालांकि मेरी मेरी आदत है, मैं ज़्यादातर जहाँ तक बन जाए वहाँ तक मैं हिंदुओं पर हाथ नहीं उठाता, कोई भी कार्रवाई भी नहीं करता हूँ मैं। ये एफआईआर भी करवाई 2-3 इसने करवाई है लोगों के ऊपर, 2-3 लोगों के ऊपर, मैंने नहीं करवाई, मैंने तो मना किया था, बराबर। जो जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी इसने करवाई है। तो मैं तो ये चाहते ही नहीं हूँ। और कहीं एक आधे का इलाज किया होगा तो उनका इतिहास देख लो भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना भागदौड़ किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, छेड़खानी मत करो। कई सारे लोग हैं जो ये बकवास कर रहे हैं, कई सारे, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई होटल मालिकों के साथ में गंदे काम करने के लिए उनको टॉर्चर कर देते थे। उनकी जब पोल खुल गई तो उनके चमचे छाटुकार जो है वो कुछ बोल देते थे। तो ऐसे अनेकों कांड है ना। मैं कुछ किसी का नाम खुलकर बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे छेड़ो मत। ये तुम्हारा मेरा निवेदन है। मैं मेरी लाइफ में मस्त हूँ और सनातन धर्म का कार्य करता रहूँगा, कभी बंद नहीं करूँगा, जितना मेरे से बनेगा उतना करूँगा। और बकवास करने से अच्छा, कभी अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए कि लड़ने की, ना मुझे उससे लड़ने ही, तो आ जाना, आमने सामने 2-2 हाथ करेंगे, ठीक है ना। मैं कोई जमीन के अंदर तो गया नहीं हूँ, धरती पर ही जी रहा हूँ मैं। बाकी जो मेरे सामने वाले लोग हैं, दोस्त मित्र भाई जितने भी बंधु हैं, मैं सभी छत्तीस कौम के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप सभी मेरे प्रेमी हैं, भाई हैं। कभी भी कोई भी तकलीफ पड़े, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बिल्कुल आप लोग कहना, जितने मेरे से बनेगी मैं हेल्प करूँगा। परंतु अब मैंने मेरा गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया है, इसके साथ साथ मैं कुछ व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। तो सब कुछ धीरे 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 हर का चीज़ अलग अलग होगा। और गौ माता की कृपा से बहुत ही जल्दी और एक गुड न्यूज़ दूंगा मैं। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आप सब लोगों को पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी, है ना। तो बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमने कहानी बताई कि ये कोई लव मैरिज नहीं है, बस ये तकलीफें थी। देखो आजकल हमारे गुरु महाराज भूमाराम जी बाबा जी खुल्ला बोल रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, बाबा जी के चरणों में नमन करता हूँ, नतमस्तक हूँ मैं कि इतना खुला बोलने वाले व्यक्ति आज तक संत मैंने नहीं देखा। और बहुत कड़वी बात, सच्चाई, बहुत सच बोल रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं भूमाराम जी बाबा जी। आए तुम लोग लड़कियों के पैसे ले लेकर लड़कियों को कहीं दूर दूर तक कहीं ऐसी ऐसी जगहों में उनकी सगाइयाँ कर दोगे। ना उम्र देखते हो, ना हाइट देखते हो, ना साइज देखते हो, ना शक्ल देखते हो, कुछ भी नहीं। उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं पर भी उनकी सगाई करके उनको तुम शादी करके भेज दोगे तुम्हारे चंद पैसों के लिए, हैं। और वो लड़कियां रोती बिलखती जाएगी, उनकी जिंदगी कुछ नहीं है तुम्हारी नज़रों में। और दूसरी, तुम लोग आटे साटे में, तुम्हारे घर में बहू लाने के लिए तुम तुम्हारी बेटी को कहीं पर भी आटे साटे बिना, जहाँ उनकी पसंद नहीं है, उनका मन ही नहीं है, वहाँ उनको जबरदस्ती उनके पीछे बांध दोगे, हैं। और वो लोग चुपचाप चली जाएगी। यार लड़कियों की भी कुछ जिंदगी होती है यार, बेटियों की भी कुछ जिंदगी होती है। अब इतना अत्याचार मत करो लड़कियों के साथ में, इतना अत्याचार सही नहीं है। मेरे भी घर में बहनें हैं और मैंने मेरी बहनों की जो शादियां करी है उनको पूछ पूछ के, उनको दिखा के, लड़का दिखा कर किया, शादियां की है, ठीक है। तो मैं देखो जमाना चेंज हुआ है, इसका मानता हूँ जमाना चेंज हुआ है। और चेंज जमाने के साथ में कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतना बदलाव तो जरूरी है। अपनी बेटियों को अपना जीवन साथी, ठीक है, खुद सुनने का आप हक नहीं दे रहे हो, परंतु कम से कम आप खुद दिखा तो सकते हो कि भाई ये लड़का है, कैसा है कैसा नहीं। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि देखो आज का डिजिटल जमाना है, गलतियां आप लोगों की, आप लोगों ने करी है। फोन ला के दे दिया, इंस्टाग्राम खुलवा के दे दिया, है ना। तो उससे ये चीज़ है कि अगर आप अपनी बेटी को जब 16, 17, 15, 16 साल की हो जाए, उसको एक अच्छा, बेटी को, बहन को दोस्त बनाओ। दोस्त बनकर उनसे पूछो, उनके अंदर की तकलीफ पूछो, उनसे हर चीज जानने का प्रयास करो। अगर आपकी बेटी जहाँ चाहती है कि भाई मेरा रिश्ता उसके साथ में हो, वहाँ पर हो, तो उनसे पूछ कर वहाँ जाके इंक्वायरी करो, लड़का सही है कि नहीं है, उसका परिवार कैसा है। और लड़की की जहाँ इच्छा होती है वहाँ पर उसकी शादी करवाओ, ताकि वो जीवन में दुखी नहीं हो। हाँ, क्या हो रहा है बताओ, तुम तुम्हारी मर्जी से उसकी शादियाँ करवा देते हो, जबरदस्ती आटे साटे में उनको कहीं हर किसी के पीछे भेज देते हो, पैसे लेकर 40-40 लाख लेकर तुम बेच देते हो। उसके बाद वो लड़कियां कहीं टाके में पड़ के मर जाती है, कहीं फांसी खा के मर जाती है, कोई जहर खा के मर जाती है, और कोई मार देते हैं इसके लिए। होता क्या है समाज की बात, समाज क्या होता है, समाज क्या करते हैं पता है, थोड़े दिन के लिए बाहर करते हैं, फिर 10 लाख ले लिया, 15 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया, फिर समाज के अंदर कर दिया।
अभी ये घटना हुई है, ये घटना एक हो गई है, लोगों को पता है कहाँ पर किसी को एक टांके में डाल के मार दिया था, उनको बाहर कर दिया था, फिर 10 लाख रुपए बेचारों ने, सामने वाले पता दोषी है कि नहीं वो तो भगवान जाने, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद पता नहीं क्या क्या बेच दिया, बेच कर 10 लाख रुपए भर दिए, फिर वापस समाज के अंदर आ गए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ तक उचित है, बदलाव इसमें लाना चाहिए, है ना। किसी को गलत बोलना, किसी के बारे में हर कोई मुंह में आए जैसे आरोप प्रत्यारोप लगाना, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ अपने वाणों को मैं विराम देता हूँ और अन्य पूजा को कहूँगा कि आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते हो 2 मिनट के लिए। हैं? हो गया, चलो ठीक है, इन्होंने जो कहना है वो कह दिया है और मैंने भी जो कहना कह दिया है, और आपको जैसा उचित लगे वैसा मानो, हमें ना फर्क पड़ता है ना इसको फर्क पड़ता है, बराबर। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।